अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं रूज फातिमा। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि जंग में महंगाई का तूफान आ गया है। ईद की खरीदारी के लिए बाजारों में आने वाले शहरी विंडो शॉपिंग करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं काशिफ अली। फिजर के करीब आते ही शहरियों की एक बड़ी तादाद खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंच गई है। खरीदारों में बड़ी तादाद खवातीन की है। बाजारों में रश बढ़ गया है। लोग ईद की खरीदारी करने में मसरूफ हैं। दुकानदारों और खरीदारों ने हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए बताई गई एहतियाती तदाबीर को पस पुश्त डाल दिया है। दुकानदारों और खरीदारों की गफलत के बायस कोरोना वायरस फैलने का खदशा है। बाजारों में खरीदारी करने के लिए आने वालों का कहना है कि लॉकडाउन से कबल जो सामान दुकानों पर मौजूद था आज भी वही है, लेकिन दुकानदारों ने इनकी कीमतें बढ़ा दी हैं। खरीदारों का कहना है कि दीगर अशिया जरूरी की कीमतों को कंट्रोल करने के साथ इन बाजारों में भी अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मुअस्सर पॉलिसी बनाई जाए। काशिफ अली नकी, सच न्यूज, जंग। ईद उल फितर जूं करीब आती जा रही है, लिया के बाजारों में रश बढ़ता जा रहा है। मर्द, खवातीन और बच्चे सब खरीदारी में मसरूफ हैं। देखते हैं ज़हूर दुर्रानी की ये रिपोर्ट। ईद उल फितर के करीब आते ही हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन तकरीबन खत्म कर दिया गया ताकि ईद की खरीदारी में शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ईद खरीदारी के लिए मर्द और खवातीन और बच्चों ने बाजारों का रुख कर लिया। लिया के सदर बाजार में तिल धरने तक की जगह नहीं, हर कोई सबसे पहले खरीदारी के चक्कर में है। बच्चों की दिलचस्पी जहां जूतों और कपड़ों की खरीदारी में है, वही खवातीन कपड़ों के साथ साथ मेहंदी, चूड़ियां, जनरल स्टोर पर मौजूद पहनावों समेत दीगर अशिया पर नजर जमाए हुए हैं। ईद की खरीदारी में मर्द हजरात भी पेश नजर आते हैं। ईद की खरीदारी के बाद शहरियों को असल परेशानी का सामना तब करना पड़ता है जब दर्जियों के पास जाया जाता है, जो कि सिलाई के लिए वक्त की किल्लत को बहाना बनाकर ज्यादा से ज्यादा पैसे बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हुकूमती नरमी का नाजायज फायदा उठाते हुए ताजर और शहरी कोरोना के बायस हुकूमती वज़ा करदा SOPs को बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर पा रहे। इस मौका पर जरूरत इस अमर की है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन के सबब गरीबों और नादार शहरियों की मदद का सुनहरी मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहिए, ताकि गरीबों की मदद करते हुए अल्लाह और उसकी रसूल की खुशनुदी हासिल की जा सके। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुर्रानी, सच न्यूज, लिया। नारोवाल के शहरियों ने भी खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया है, जहां कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती एहतियाती तदाबीर का ख्याल नहीं रखा जा रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं सगीर हुसैन शाह। खरीदारी जरूर होगी, कोरोना आता है तो आए। नारोवाल के बाजारों में भी आवाम खरीदारी के लिए दुकानों पर आ गए। ना कोई SOPs का ख्याल और ना ही मास्क का। हर तरफ ये महसूस हो रहा है कि कोरोना की वबा की कोई परवाह नहीं। ईद की आमद के मौके पर जूतों, मलबूसात, बच्चों के कपड़ों और आम दुकानों पर जरूरत से जायद रश बढ़ चुका है। हर तरफ शदीद गर्मी और रोजा में भी खरीदारी जारी है। जिली इंतजामिया भी कुछ नरम रवैये के साथ आवाम को वाच कर रही है। दुकानदारों ने पिछले 2 माह की बंदिश के अखराजात पूरे करने के लिए 300% तक मुनाफा वसूल करना शुरू कर दिया है। जूते जो आम दिनों में 2000 रुपए के होते थे वो 4000 रुपए में हो गए हैं। बहरहाल ईद तो ईद होती है, आवाम अपने प्यारों के लिए खरीदारी कर रहे हैं। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। सच टीवी की तरफ से आवाम को ईद की खुशियां मुबारक हो। कैमरामैन राणा शाहद अली के साथ सैयद सगीर हुसैन शाह, सच न्यूज, नारोवाल। मुल्क के दीगर शहरों की तरह दीपालपुर के शहरियों ने भी ईद की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। मर्दों, खवातीन, बच्चे, बूढ़े सब खरीदारी में मसरूफ हैं। रिपोर्ट करेंगे अयूब खावर। मुल्क भर की तरह दीपालपुर में भी ईद उल फितर को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन में नरमी होते ही हुकूमती SOPs के मुताबिक दुकानदारों को दुकानें और शॉपिंग मॉल खोलने की इजाज़त दे दी गई, मगर हुकूमती SOPs पर ना तो दुकानदार और ना ही खरीदार अमल दरामद करते दिखाई दे रहे हैं। दुकानदारों और खरीदार हुकूमती SOPs की धज्जियां बखेरते दिखाई दे रहे हैं। बाजारों की रौनकें तो बहाल हो गई, अवाम का जम्मे गफीर बाजारों में आमद आया। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने ईद की शॉपिंग के लिए शहरों का रुख कर लिया। जूतों, गारमेंट्स और चूड़ियों की दुकानों पर रश लग गया। शहर में खरीदारी करती खवातीन और बच्चों का कहना है कि मैं ईद की शॉपिंग करने के लिए बाजार आया हूँ। मैंने ईद के लिए नई वॉच, नए शूज, नए कपड़े और नई ग्लासेस खरीदी हैं। दीपालपुर आया बच्चे कपड़े लैन, कपड़े ने महंगे लाई खड़े हैं, गरीब बंदा लै नहीं सकता। इन्ना रेट वधा के दुकाना बंद रही बिचों, हुण रेट वधाई खड़े ने, गरीब बंदा की करे।
जबकि दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से कारोबार बहुत मुतासर हुआ है, क्योंकि ईद के दिन थे। रमजान शरीफ में तो बाजार जो होते हैं वो खचाखच, दुकानें खचाखच भरी होती हैं। पहली बात तो यह है पीछे माल ही नहीं है, अगर है तो बहुत महंगा है। कस्टमर नहीं नजर आ रहा, अगर कोई आता है तो वो बातें करके चला जाता है। अभी क्या करें, अभी ये पिछले सीजन जो 800 रुपए का था अभी ये 1200 के पीछे से मिल रहा है। लॉकडाउन में नरमी के साथ ही शहर में जो है ना आवाम का रश दिखाई दे रहा है। दुकानों पर आवाम तो बहुत नज़र आ रही है, मगर दुकानदारों को कहना है कि ख़रीदार बहुत कम है, जो रेट सुनता है वो वापस चला जाता है और हम बिल्कुल फारग बैठे हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़, दीपालपुर। ईद करीब आते ही दीगर शहरों की तरह झंग के इलाके मंडी शाह जीवना के शहरी भी ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं रियासत अली हाशमी। करीब आते ही लोग कोरोना वायरस से बेखबर होकर खरीदारी में मसरूफ हैं, जिससे बाजार में खवातीन का रश बढ़ गया है। कोई जूते और कपड़े खरीदने में मसरूफ है तो कोई मेहंदी और चूड़ियां खरीद रहा है, जिसके बहस बाजार में मर्द और खवातीन का रश लगा रहता है। जबकि दुकानदारों का कहना है कि मिसाल ईद पर वो खरीदारी नहीं हो रही जो लोग कोरोना वायरस से कबल बेखौफ होकर करते थे, जिसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना वायरस और लॉकडाउन है। क्योंकि लॉकडाउन के बहस मजदूरी का सिलसिला रुक जाने के बहस लोग इज़्तिराब का शिकार हो गए थे और लोगों की माली मुश्किलात में भी इजाफा होने की वजह से ईद की खुशियां भी मानद पड़ गई हैं। जबकि दुकानदारों का कहना था कि जो सेल ईद पर पहले 1 लाख की हुआ करती थी अब वो 50,000 तक महदूद हो चुकी है। इसके मौका पर खरीदारों का कहना था कि डीजल और पेट्रोल के रेट कम होने की वजह से महंगाई में मजीद इजाफा देखने को मिला है। जो चीज लॉकडाउन से कबल 1000 में मिलती थी अब वो 1500 की मिल रही है, जिसके बाद पड़ गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद शिदात के साथ रियासत अली हाशमी, सच न्यूज़, मंडी शाह जीवना। ईद करीब आते ही रहीम यार खान के शहर ठुल हमजा के शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया है। कोरोना से बेखौफ शहरी ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ठुल हमजा से फयाज अहमद। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी होते ही ठुल हमजा के बाजारों की रौनकें बढ़ गईं। कोरोना से बेखौफ अवाम ने ईद की शॉपिंग के लिए दुकानों का रुख कर लिया। दुकानदारों की मौजें लग गईं। दुकानदार तो SOPs पर अमल दरामद करते नजर आए, पर अवाम की तरफ से SOPs खत्म, समाजी फासले कहीं नजर न आए। इंतजामिया ने दुकानदारों को SOPs पर अमल दरामद करने का पाबंद तो बना लिया, पर कोरोना से बेखौफ अवाम को समाजी फासले बरकरार रखने, एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का पाबंद कौन बनाएगा। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी ठुल हमजा। ईद उल फितर करीब आते ही फैसलाबाद में खवातीन रंग बिरंगी चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ हो गई हैं। खवातीन का कहना है कि कपड़ों से मैचिंग चूड़ियां ना हो तो ईद का मजा नहीं आता। रिपोर्ट कर रहे हैं अली गौहर। ईद के करीब आते ही मार्केटों और दुकानों पर रश बढ़ता जा रहा है। कहा जाता है कि हुस्न जेवर का मोहताज नहीं होता, लेकिन खवातीन का कहना है कि अगर बाजू में रंग बिरंगी खनकती चूड़ियां न हों तो ईद का मजा नहीं। यही वजह है जहां सजने संवरने में मलबूसात, जूते और कॉस्मेटिक शामिल हैं, वहां चूड़ियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चूड़ियों के बगैर खवातीन की कोई ईद नहीं होती है। चूड़ियां कड़ा खवातीन का सिंगार होती है। चूड़ियां माशाल्लाह बहुत सेल होती हैं, टीक की चूड़ियां होती है, ब्लैक नहीं ना होती, इसी वजह से कस्टमर ज्यादा लाइक करता है। हर ड्रेस के साथ, हर कलर के साथ सूट हो जाता है। मेरे ख्याल में ईद के बिना, चूड़ियों के बिना तो ईद का मज़ा ही फीका है, क्योंकि खवातीन के लिए बिनाव सिंगार तो चूड़ियों के साथ ही होता है, इसके बिना तो ईद फीकी है। ईद पर मुख्तलिफ रंगों, नीली, पीली, सुर्ख गुलाबी चूड़ियां दिलकश रंगों में दुकानों पर दस्तयाब होती हैं। ईद पर छोटी बच्चियां भी किसी से कम नहीं, वो भी अपने कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियां पहनकर ईद मनाना पसंद करती हैं। रंग बिरंगी चूड़ियां बहुत पसंद है। मैंने हर एक सूट के साथ अपनी चूड़ियां मैच की है। मैंने अपने तमाम सूट के साथ रंग बिरंगी चूड़ी मैच की है। लड़कियों की चूड़ियों का बगैर ईद नहीं होती। कुछ खवातीन तो रंग बिरंगी चूड़ियों की इस कदर दीवानी होती हैं कि उनके मुताबिक मीठी ईद के आधे रंग तो चूड़ियों के होते हैं। बाजारों में खनखनाती रंग बिरंगी चूड़ियां खुद ही खुशी का इजहार होती हैं। ईद उल फितर पर रंग बिरंगी खनकती चूड़ियों की डिमांड बढ़ जाती है। खवातीन का कहना है कि चूड़ियों के बगैर उनकी कोई ईद नहीं। कैमरामैन जुवेद भट्ट के साथ अली गौहर, सच न्यूज़, फैसलाबाद। दुपट्टा एक मशरकी रवायत भी है और सकाफत भी। खवातीन का लिबास दुपट्टे के बगैर मुकम्मल नहीं होता है। ईद पर खूबसूरत कपड़े हों तो रंगदार दुपट्टा होना भी जरूरी है। सादकाबाद से देखिए आसिफ आवान की ये रिपोर्ट। रंगसाज हैं आजकल दुपट्टे रंगने में मसरूफ, क्योंकि मौका है ईद का और वक्त रह गया है बहुत कम। खवातीन के लिए लिबास ही की तरह अहम है दुपट्टा, इसलिए रंगसाज के नखरे और कीमतें हैं आजकल आसमान के आसपास। खवातीन इन महंगे दामों से खासी नाला नजर आती हैं। हम आज यहाँ शॉपिंग के लिए आए हैं। ईद की शॉपिंग के लिए हमारी
ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है और सिर्फ अब मैचिंग के दुपट्टास रह गए हैं, वो लेने के लिए आए हैं। लेकिन मैचिंग के लिए डाइंग के शॉप पे जाएं तो वो इतने महंगे हैं और बाजार में रश बहुत है। ईद की शॉपिंग के लिए आए हैं और मैचिंग दुपट्टे अभी तक ढूंढ रहे हैं हम तो। दुपट्टे रंगने वाले कहते हैं सब कुछ महंगा है तो हम भी क्यों ना अपना हिस्सा वसूल करें। मार्केट में भाई रंगाई वालों का भी रश बहुत है और जनाब वो गाहक बहस करते हैं भाई रेट कम करें, तो हमारी मजबूरी है भाई, पीछे से चीज़ें महंगी मिलती हैं तो वो तो हम बहरहाल गाहक से तावन करते हैं। रंगसाज के माहिर हाथों से रंगे हुए दुपट्टे ईद के मौका पर जब खवातीन पहनती हैं तो तभी उनकी ईद की खुशियां मुकम्मल होती हैं। रंगाई की दुकान पर रश देखकर ऐसा ही लगता है कि ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। आसिफ अमान, सच टीवी, सादिकाबाद। हुकूमत पंजाब ने आवाम को खरीदारी के लिए चांद रात तक दुकानें 10 बजे तक खुली रखने की इजाजत दी, जिससे जनावाला के शहरी खुश हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजम्मिल राना। हुकूमत पंजाब ने ईद पर खरीदारों के लिए चांद रात तक 10 बजे दुकानें खुली रखने की हदायत जारी कर दी, ताकि आवाम को ईद पर अशियाए ज़रूरिया खरीदने में आसानी पैदा की जा सके। शहरियों ने हुकूमत के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा, 10 बजे का टाइम दिता गया है, बहुत अच्छा टाइम है। ਅਸੀਂ SOP ਦਾ ਅਗਰ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ और सानू कोई जल्दी नहीं और कोई अफरा तफरी नहीं, ये टाइम बहुत अच्छा साड़ा हो रहा है। दुकानदारों का कहना था कि हम हुकूमत के इस इक़दाम को अवाम दोस्ती करार देते हैं। हुकूमत का बहुत अच्छा फैसला, उन्होंने सानू दुकाना खोलने का 10 बजे तक टाइम दिता, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇहद ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ SOP ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, सैनिटाइजर इस्तेमाल करने, ग्लव्स पहनन, SOP दे अमल करने। मकामी इंतजामिया की जानब से इस मौके पर शहरियों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए भी खुसूसी इक़दाम किए गए। ASP सर्कल जरांवाला बिलाल अहमद का कहना था, हुकूमत पाकिस्तान ने टाइम 10 बजे तक कर दिया है, अब तमाम बाज़ार चांद रात तक 10 बजे तक खुले रहेंगे। तो इस सिलसिले में जब लोग ज़्यादा रात को बाहर निकलेंगे तो हमें अपना तमाम ड्यूटी का फोकस जो है वो रात पे करना पड़ेगा। इसलिए हमने अपनी जो तमाम फोर्स है उसकी शिफ्ट्स ऐसे मैनेज की हैं कि रात के वक्त हमारी मैक्सिमम नफरी सड़कों पर मौजूद होगी। आवाम को चाहिए कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमती हदायत पर अमल करके अपनी और दूसरों की जिंदगी को महफूज बनाएं। हुकूमत पंजाब ने आवाम को खरीदारी की सहूलियत देते हुए 10 बजे तक शॉपिंग हॉल खोलने की इजाज़त दे दी, लेकिन आवाम को चाहिए कि वो कोरोना जैसी वबाई मर्ज को शिकस्त देने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कैमरामैन सैयद राशा के साथ मुजम्मिल राना, सच न्यूज़ जरांवाला। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। और ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मारूफ सहाफी अंसार नकवी अब हम में नहीं रहे हैं। उनके दरीना दोस्तों से इनके बारे में जानते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफी नसीम सिद्दीकी साहब। नसीम सिद्दीकी साहब, अफसोस के साथ कि अंसार नकवी अब हमारे दरमियान नहीं रहे हैं, आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बड़ा अफसोस का वाक़या है कि अंसार भाई जो है जहाज क्रैश के अंदर इस दुनिया से चले गए। उनकी फैमिली के लिए बहुत दुआएं। पिछले दिनों जब लॉकडाउन से पहले जो है ये अंसार भाई इस्लामाबाद आए हुए थे एक मीटिंग की डायरेक्टर्स और एडिटर्स की, तो हमने बहुत देर वक्त साथ गुजारा। एक निजी होटल में तकरीब रखी गई थी और तकरीबन 5-6 घंटे तमाम लोग वहाँ मौजूद रहे। तो उनसे काफी देर हमारी गुफ्तगू होती रही, बातें होती रही। आपको पता है कि अंसार नकवी साहब बहुत ही हलीम तबीयत के मालिक थे, बड़ी शुस्ता गुफ्तगू करते थे, मुस्कुराहट उनकी बहुत अच्छी थी और हर दिल अजीज किस्म के सहाफी थे। उन्होंने हमेशा अपने दोस्तों के साथ, अपने कारकुनों के साथ, अपने ऑफिस के लोगों के साथ बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ वक्त गुजारा। यकीन नहीं आ रहा कि अंसार नकवी भाई जो है इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। बड़े मेहनती सहाफी रहे हैं, बड़े पाए के सहाफी रहे हैं। और आप देखें कि जब से लॉकडाउन हुआ तो वो लाहौर में ही मौजूद थे और मुसलसल जो है वो अपने प्रोग्रामिंग को जो है वो मॉनिटर कर रहे थे। और तकरीबन 4 महीने लाहौर में गुजारने के बाद उन्होंने यही ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं कम से कम ईद अपने बीवी बच्चों के साथ गुजार लूँ। उनका ये कहना था कि अगर नॉर्मल फ्लाइट शुरू हो गई तो मैं अपने बीवी बच्चों को मिलने जो है वो कराची जाऊंगा। इस दफा ईद अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारूंगा। 4 महीने हो गए मैंने अपने बीवी बच्चों की शक्ल नहीं देखी और बड़े खुश थे जब वो कराची जा रहे थे, बड़े रिलैक्स थे।
और क्या पता था कि ये उनका आखिरी सफर होगा और वो अपने बीवी बच्चों से कभी मिल नहीं सकेंगे। तो इंसान नकवी भाई बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे सहाफी थे, हर किसी की मदद करते थे, हर बात के आगे आगे होते थे और बड़े नरम तबीयत के मालिक थे। कभी उन्होंने ऊंची आवाज में बात नहीं की, दोस्तों का बहुत ख्याल रखते थे, अपने वर्कर्स का बहुत ख्याल रखते थे। अब इस वक्त क्या बताएं कि कितना दिल गिरफ्ता है। दिल गिरफ्ता तो तमाम लोगों के लिए जितने भी पाकिस्तानी मौजूद थे जहाज में और उनका क्रैश में इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उन सबकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन अंसार नकवी साहब इस तरह हमारे साथ बिछड़ जाएंगे ये हमें इल्म नहीं था और इस बात पे दिल बहुत ज्यादा गिरफ्ता है। जी, सीनियर सहाफी नसीम सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। मिटियारी में भी ईद करीब आते ही दुकानदारों ने कपड़ों और जूतों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। सफेद पोश और गरीब तबके के लिए खरीदारी करना चैलेंज बन गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी आरिफ अली। जो ईद उल फितर करीब आ रही, वैसे कपड़ों और जूतों की मांग में भी इजाफा होने से शहरियों बाजारों में खरीदारों का रश दिन बद गैर मामूली हो रहा है। दोनों हाथ बहती हुई गंगा में हाथ धोने के लिए दुकानदारों ने कीमतों में इजाफा कर दिया। 50 से 80% तक महंगाई का तूफान बरदार दिया। बात इल्म में आई है कि दुकानदारों ने अपने दुकानों और मुलाजमी अखराजात हिसाब से जूतों और कपड़ों की कीमत मुकर्रर कर रखी है। एक शहरी ने बताया कि ईद उल फितर दुकानदारों ने कपड़े जूते कीमतों में मनपसंद इजाफा करके शहरियों के जेब पे डाका डालना शुरू कर दिया। गरीब तबके की शॉपिंग करना सूरत भी आसान दिखाई नहीं दिया। दुकानदार सार्फिन मजबूरी का नाजायज फायदा उठाते लूट मार कर रहे हैं। बाजार गर्म हो रहे, कपड़े जूतों मर्जी नर्ख वसूल कर रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि अशा खुर्दनोश के नर्खों तरह जूतों और कपड़ों नर्ख भी मुकर्रर किए जाते। तो सफेद पोश तबका के तह से ताल्लुक रखने वाले अफराद और आम शहरी अपने बच्चों के लिए आसानी से खरीदार नहीं कर सकते हैं। कैमरामैन खलीला जान समूह के साथ जवार हाजी आरिफ अली मला, सच टीवी न्यूज, मटियारी। लैया के इलाके पीर जग्गी पहाड़पुर में ईद करीब आते ही दर्जियों के नखरे भी बढ़ गए हैं। कपड़े लेने से इनकार कर दिया और दाम भी बढ़ा दिए हैं, जिससे शहरी परेशान हैं। देखते हैं शाहिद खरल की ये रिपोर्ट। पीर जग्गी पहाड़पुर में भी मीठी ईद शहरियों के लिए कड़वी साबित होने लग गई। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के खात्मे के बाद शहरियों ने कपड़े तो खरीद कर लिए, लेकिन जब दर्जियों की दुकान का रुख किया तो मन रेट सुनकर शहरियों के होश ठिकाने आ गए और कुछ दर्जी ने तो कपड़े लेने से भी इनकार कर दिया। इस हवाले से लोगों का कहना है कि लॉकडाउन, मुल्की सूरत हाल, महंगाई और कारोबार न होने की वजह से ईद मनाना मुश्किल हो गया है। महंगाई तो परेशान आ से हुण कपड़े घिन के आए हैं दर्जियां दे कोल, दर्जी हुण कपड़े नहीं घिनदे। पहले लॉकडाउन बहुत ज्यादा है, लॉकडाउन का मसला है, उकलो बहुत परेशान आसे। हुण लॉकडाउन खत्म था, कपड़े गिदे से दर्जा के नया गो बहुत ज्यादा रश है, दर्जी कपड़े नहीं गिनदे। अब इन हालात में गरीब आदमी को ईद मनाने के लिए खुशियां भी ढूंढनी पड़ रही हैं। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जग्गी पहाड़पुर, लैया। खैरपुर के शहरियों ने तफरीही मकामात खोलने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं लॉकडाउन में नरमी भी की है तो तफरीही मकामात भी कुछ वक्त के लिए खोल दिए जाएं। रिपोर्ट कर रहे हैं अली गौहर। लॉकडाउन में नरमी तो हुई, बाजार भी खुल गए, लेकिन तफरीहा मरकज ना खुल सके। लोगों का कहना है कि 2 महीने से हम घरों में महदूद हैं। जब लॉकडाउन में भी नरमी है तो तफरीहा मकामात भी कुछ वक्त के लिए खोले जाए। शाम के टाइम पे हर कोई यहाँ पे वॉक करने आता है, जैसे कि हम वॉक करने आते हैं, हम डेली बेसिस पे शाम के टाइम पे वॉक करते हैं, लेकिन जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से हम वॉक नहीं कर पा रहे। ये पार्क खुलना चाहिए। अब ऊपर ईद आने वाली है, हमारे बीवी बच्चे फैमिली के साथ इधर घूमने आते हैं, वो अब कहाँ जाए। वो सारा शहर जो है वो खुला पड़ा है, लॉकडाउन उधर ख़त्म हो गया, ये पार्क की हालत बिगड़ गई है। लोग कहाँ जाएंगे, फैमिली के साथ पार्क घूमने आते हैं, अभी किधर जाएं हम। जबकि लोगों का मजीद कहना है कि इस पार्क में हम एक्सरसाइज भी करते थे। हम यहाँ वॉक पे आते हैं सुबह शाम, पर अभी ये हालात हैं कि हम इसके बाहर से चक्कर लगा रहे हैं और देखें आप तो ये खाली पड़ गया है और इसकी खूबसूरती भी अभी कम होने लगी है। सर हमारी अपील है मुराद अली शाह साहब को, जैसे सारे दुकान खोले गए हैं इसी तरह ये पार्क भी खोला जाए। जो हम अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, जैसे घर पे बैठ के बेजार हो गए, कहाँ ले जाएं उनको, कौन सी जगह है वो जो तफरी कर सके बच्चे की बातें सुनी। उनका यही कहना है कि जैसे कि बड़े शॉपिंग मॉल्स, दुकान
और दीगर चीज़ों को जो मुनासिब जो है टाइम दिया गया है, तो इन पार्कों को भी मुनासिब टाइम दिया जाए, तफरी कर सकें। कैमरामैन मोहम्मद अली जावरी के साथ अली गौर गोपांग, सच न्यूज़, खैरपुर। फैसलाबाद के शहर तांदलियावाला में ईद करीब आते ही मुनाफाखोरों की चांदी हो गई है। मुनाफाखोर शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर से गायब हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद एहसान। ईद करीब आते ही मुनाफाखोरों की चांदी हो गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजरे आम से गायब, शहरी मुनाफाखोरों के हाथों लुटने पर मजबूर हो गई। शहरियों का शदीद एहतजाज, अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक तहसील तांदलेवाला, गढ़ फतशाह और मामू कांजन में भी अशिया खुर्दनोश के साथ फल, सब्जियां, चिकन और ड्रिंक कार्नर और बेकर स्टोर ने भी अपने मन मर्जी के रेट मुकर्रर कर रखे हैं। ईद करीब आते ही जहां शहरी बाजार में अशिया लेने का रुख करते हैं तो दाम सुनते ही पेशानी पर पसीना आ जाता है। सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शहरियों ने कहा कि गरीब आवाम के साथ न सिर्फ मुनाफा बख्श लूट मचा रखी है, बल्कि साथ ही प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी मंजरे आम से गायब हो चुकी हैं। इस पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। बूरेवाला में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। ईद उल फित्र करीब आते ही कसाबों ने गोश्त के मन माने निर्ख मुकर्रर कर दिए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद करीम सैफी। बुरेवाला शहर और मुज़ाफ़ात में ईद उल फितर के करीब आते ही कसाबों ने गोश्त के मनमाने रेट लगाकर शहरियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। मटन गोश्त 680 रुपए की बजाय 900 से 1000 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। बीफ 380 की बजाय 450 से 500 रुपए, जबकि चिकन 290 की बजाय 350 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पंजाब हुकूमत नाल सानू अपील की जाती है कि बकरे का गोश्त है 680 रुपये सरकारी रेट, 1000 रुपया बेचे जा रहा वा। अगे कोरोना वायरस तो आवाम इन्नी को परेशान है, की करांगे ईद ते गरीब आदमी ईद ते ही गोश्त खाता वा। जे ईद ते भी ये हाल होना वा तो कोई फायदा नहीं। इमरान खान साहब, पंजाब पुलिस, पंजाब हुकूमत लिए अपील है कि जेडे कसाई आ उन्होंने कानूनी कार्रवाई की जाए। सर कट्टे का गोश्त सरकारी रेट है 380 रुपये ते 450 500 तक इतने विक रहा बूरेवाला दे, कोई पुछन दसन वाला नहीं। पंजाब हुकूमत के अपील है कि इन्हों का कुछ किया जाए। ईद ते ही गोश्त खाना होंदा ते वो भी रेट 500, तो फिर की करांगे, असीं किधर जावांगे। गुज़श्ता कई माह से मार्केट कमेटी की जानब से मुकर्रर करदा मटन, बीफ और चिकन गोश्त के फी किलो रेट्स को नज़रअंदाज करते हुए कसाबों ने अपनी मर्जी के रेट वसूल करके शहरियों की जेबें काटना शुरू कर रखी हैं और मार्केट कमेटी ने न जाने किस हिकमत अमली के तहत चुप साध रखी है। शहरियों ने एसी बुरेवाला, डीसी विहाड़ी और आला हुक्काम से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़, बुरेवाला। रहीम यार खान के मुख्तलिफ इलाकों में लाखों की तादाद में टिड्डी दल ने हमला कर दिया है, जिससे कपास और कमाद की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन। हुकूमत वक्त की गफलत और लापरवाही से टिड्डी दल के खात्मे के लिए कोई खातिर खा हिकमत अमली मुरतब न की गई, जिसका खमियाजा आज किसानों को फसलात की तबाही की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। गुज़श्ता दिनों की तरह आज फिर रहीम यार खान के नवाही इलाकों सरदारगढ़, रुकनपुर और जाहिर पीर में लाखों की तादाद में टिड्डी दल ने एक बार फिर फसलात पर हमला कर दिया, जिसके नतीजा में कपास, कमाद, जंतर और ज्वार की फसल को शदीद नुकसान पहुँचा। इसके साथ साथ आम के बागात और दरख्तों का भी सफाया कर दिया। लाखों की तादाद में आसमान पर टिड्डी दल के उड़ते हुए खोल किसानों के लिए अजाब बने हुए हैं। काश्तकार अपनी मदद आप के तहत बर्तन पीट कर टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। काश्तकारों का कहना है कि अगर हुकूमत टिड्डी दल के खात्मे पर सख्ती से अमल दरामद कराती तो आज हमारी फसलात को नुकसान से बचाया जा सकता था। काश्तकारों का मजीद कहना था कि हम हुकूमत वक्त और जिले इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि हमारे इलाकों में टिड्डी दल के खात्मे के लिए स्प्रे किया जाए ताकि हमारी फसलात इसके मजीद हमले से महफूज रह सकें। कैमरा टीम के साथ अल्ताफ हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, रहीम यार खान। रहीम यार खान के शहर जाहिर पीर और गिरदो नवाह में टिड्डी दल ने तबाही मचा दी है। काश्तकारों ने फौरी स्प्रे कराने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं गफ्फार रशीद। जाहिर पीर और इसके गिरदो नवा मौजा मोहम्मद खान, मुसाहिबुल्लाई, पक्का कुरैशिया में टिड्डी दल का हमला। खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। किसान परेशानी में मुब्तला हो गए। किसानों का कहना है कि अपनी मदद आपके तहत ढोल ड्रम बजाकर टिड्डियों को भगाने में मसरूफ हैं। किसानों का कहना है कि अगर बर वक्त इसको कंट्रोल न किया गया तो हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो जाएंगी और हम फसल काश्त नहीं कर सकेंगे।
किसानों ने वजीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से स्प्रे कराने का मुतालबा किया है ताकि वो अपनी फसल को मुनाफा बख्श बना सके। किसानों का कहना है कि कोरोना वायरस ने पहले ही परेशान किया हुआ है, अब टिड्डी दल ने हमला करके शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। कैमरा टीम के हमरा गफार रशीद, सच न्यूज, जाहिर पीर। मुजफ्फरगढ़ के इलाके सनावा का कस्बा गुजरात बस्ती नूरेवाला आज के जदीद दौर में बिजली जैसी सहूलत से महरूम है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। सिनावा के इलाके कस्बा गुजरात में बस्ती नूरेवाला और बस्ती हसनवाला में आज के इस जदीद दौर में भी इस जैसी कई बस्तियां जो बिजली की सहूलत से महरूम हैं। बस्ती नूरेवाला और बस्ती हसनवाला में बिजली न होने की वजह से इलाका मकीन परेशान है। इलाका मकीनों का कहना है कि हर बार इलेक्शन होने से पहले उम्मीदवार वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद कोई नहीं सुनता। बिजली न होने की वजह से मोमबत्तियां जलाकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जी, ये महमूद कोट के बिल्कुल साथ इलाका है हसनवाला। महमूद कोट में तकरीबन कोई पिछले 1981-82 में बिजली आई थी। ये इलाका उस वक्त से महरूम है, यहाँ बिजली नहीं है, बेचारे मोमबत्तियाँ जला के गुजारा करते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। यहाँ पे इनका सर्वे भी हो चुका है, सियासतदानों ने भी वादे किए हैं हो जाएंगे। मौजूदा MNA के डेरे पे 2-3 दफ़ा ये लोग जा चुके। हमें ज़िंदगी का बुनियादी सहूलत है बिजली, वो भी हमारे पास नहीं है। अभी हमारी ज़िंदगी जो है वो अजाब बनी हुई है, जो इतना शदीद गर्मी होने के बावजूद भी हमारे पास जो हालत है, हमारे छोटे छोटे बच्चे आप यह सब देख सकते हैं, ये जब स्कूल जाते हैं तो रात का इनका जो काम होता है लालटीन से पढ़ते हैं, इनकी दीद कमज़ोर हो जाती है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है प्लीज़ हमें बिजली दी जाए। बस 30 साल गुजर जाने के बाद भी इन बस्तियों को बिजली फराहम नहीं की गई, जिस पर इलाका मकी सरापा एहतजाज हैं। बस्ती हसनवाला के रिहायशियों ने मुतालबा किया है कि मौजूदा MNA और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि जल्द अज जल्द हसनवाला पे बिजली फराहम की जाए। कैमरा टीम के हमरा मुनीर हुसैन, सच न्यूज़ सिनावा। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खानेवाल के शहर सराय सिद्धू का कोई पुरसाने हाल नहीं है। बल्दिया अमले की बेहिसी के बायस शहर का इकलौता लेडीज पार्क खंडर बन गया है। झूले टूट चुके हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। शहरियों ने आला हुकाम से इस्लाह अहवाल का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद अली रजा नकवी। लॉकडाउन की वसी मुद्दत के बाद शेरगढ़ में बरसगीर पाको हिंद के मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद दाऊद बंदगी करमानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। मज़ार अक़दस के खुलते ही ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद शेरगढ़ दरबार पर हाजिरी के लिए पहुंच गई। आइए हम कुछ अहबाब से जानते हैं कि उनको यहाँ से कैसी रूहानी तस्कीन मिल रही है। जी, जैसे ही हमें पता चला है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से ये जो बड़ी एक मशहूर दरगाह है हज़रत सैयद दाऊद बंदगी करमानी, इसे खोल दिया गया है, तो हम फ़ौरन जो है चले आए हैं। मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट का ईद से पहले हमारे लिए ये ईद का एक बड़ा, मैं इसे तोहफा समझता हूँ कि हम यहाँ पे आज हाज़िरी देने आए हैं। बड़ा ही दिली सुकून हुआ है। इंतजामिया के भी शुक्रगुजार हाँ, हुकूमत के भी। अज सवा तीन महीनों बाद जो ना दरबारे आलिया नूं खोल दिता गया ज़ियारत वास्ते, ते मैं जनाब इंतजामिया नूं भी बहुत शुक्रगुजार हाँ। कैमरामैन सकलैन चौधरी के साथ उसामा अली जप्पा, सच न्यूज़ शेरगढ़। सच टीवी की काविश नेकी की टोकरी को उलमाए कराम, सहाफियों और शोबे से ताल्लुक रखने वालों ने भी खूब सराहा है। बहुत अच्छा इक़दाम है सच टीवी का, और इसी चीज़ की कमी थी कि हम अपना पाकिस्तान के लिए अपना कंट्रीब्यूशन डालें। जो सच टीवी ने काविश की है ये हर किसी को करना चाहिए, और हम खराज तहसीन पेश करते हैं सच टीवी को कि जिसने नेकी की टोकरी का स्टार्ट किया। ये जो सच टीवी ने सच की काविशें जो शुरू किया है, नेकी टोकरी का जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, दैट्स वेरी गुड। बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि लोग किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते ही रहते हैं, चाहे वो किसी भी मुकाम पे हो, कुछ भी हो, और यही चीज़ें हमें आगे लेके जाती हैं। आप जिसके लिए जितना ज़्यादा अच्छा करेंगे और आपके लिए अल्लाह ताला उतने ही अच्छे और आसानी के दरवाजे खोलेगा। सच की जानिब से एक नेकी की टोकरी के नाम से मुहिम शुरू की गई है, और ये एक बहुत ही बेहतरीन काविश है और मैं इसको सराहना भी चाहूँगी। और एक टोकरी का मकसद ये है कि उसमें आप जितनी नेकियां डालना चाहें अपनी तरफ से डाल सकते हैं। तो आप आइए नेकी की टोकरी में अपनी जानिब से नेकी डालिए। कहने का मकसद ये है कि वो मुखैर तमाम तर हजरात जो अपनी तरफ से लोगों को, और जो गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग हैं उनको अगर मुस्तफ़ीद करना चाहते हैं, तो उस नेकी की टोकरी में अपने हिसाब से, अपनी हैसियत की मुनासबत से उसमें आप डोनेट
सपोर्ट कर सकते हैं। नेकी की टोकरी का मकसद ये है कि जितनी भी नेकियां आप कर सकते हैं वो इस टोकरी में, यानी कि आपकी जो इस्तिताअत है जितना आप दे सकते हैं और इस नेकी की टोकरी में ज़रूर जमा करवाएं, क्योंकि जो क्राइसिस है उससे सब कुछ बखूबी आगाह हैं कि कितने बुरे हालात चल रहे हैं। ख़ास तौर पर कुछ वो अफराद, मज़दूर तबका जो कि इन दिनों मज़दूरी भी नहीं कर सका, और जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको आप जितना हो सकता है आप उन्हें सपोर्ट करने के लिए आप इस नेकी की टोकरी में पैसे जमा करवाएं। सियालकोट की तहसील समड़ियाल में तेजी जोन अपने नौयत का सबसे बड़ा माहौल दोस्त सन्नती मंसूबा है जो बहुत जल्द अपनी तकमील को पहुंचने वाला है। ये प्रोजेक्ट सियालकोट की लेडर तेजी जोन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान तारिक। खेलों के सामान, सर्जिकल के आलात और चमड़े की मसनूआत दुनिया में बरामद करने वाले शहर सियालकोट में हुकूमत पंजाब और सियालकोट चैम्बर के तावन से सियालकोट टेंडरी जोन का कैंप अमल में लाया जा रहा है, जहां तमाम शहर में मौजूद चमड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियों को आलमी माहौलियाती कवानीन के मुताबिक शिफ्ट किया जाएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद आतिफ ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान ने और सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मिल के सियालकोट टेंडरी जोन का एक मंसूबा बनाया कि हम यहाँ से तमाम टेंडरीज जो हैं वो शिफ्ट करके एक जगह पे महसूस जोन में लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके टेंडरीज को बाकायदा एक तरबियत दी जाएगी कि किस तरीके से उन्होंने माहौल दोस्त बनना है और केमिकल का और पानी का कम से कम इस्तेमाल करना है। तो हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ेगी और हम इस प्रोजेक्ट की वजह से हम बहुत जो है रोशन मुस्तकबिल सनत का देख रहे हैं। इसमें हमें गवर्नमेंट जो है वो भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट की इस प्रोजेक्ट की कामयाबी में। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। इस तरह इंटरनेशनल हमारे साथ है कि यूनाइटेड नेशन का जो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा यूनीडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो टेक्निकली हमारे साथ एक एग्जीक्यूशन पार्टनर है जो हमें इंटरनेशनल ग्रांट मिली है जो जेफ के ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से, वो यूनीडो उसको हमारे साथ मिलकर इम्प्लीमेंट कर रहा है। 400 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल सियालकोट टेंडरी जोन का मंसूबा पाकिस्तान की चमड़े की सरहद नई तरक्कियों की राह पर गामजन होगी। ये मंसूबा तेजी से पाया तकमील की तरफ गामजन है। चीफ एग्जीक्यूटिव सियालकोट टेंडरी एसोसिएशन मदर गिलानी साहब ने कहा, जो टेंडरी जोन का प्रोजेक्ट है इसमें पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। जब ये प्रोजेक्ट 2009 में कंसीव हुआ और शुरू हुआ तो हमें पंजाब गवर्नमेंट ने ज़मीन खरीदने की मद में हमारी सपोर्ट की और हमें 29 करोड़ रुपया हमें इसमें सॉफ्ट लोन की मद में दिया और हम इंशाल्लाह ये ट्रीटमेंट प्लांट बनाने लगे हैं जिसकी कॉस्ट तकरीबन 1 अरब रुपया है और उसमें से कुछ 40 करोड़ रुपया हमें फेडरल गवर्नमेंट दे रही है जो कि उसकी सिविल वर्क्स के लिए होगा ट्रीटमेंट प्लांट की। टेंडरी जोन के बगैर जो है ना वो मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक है, लेकिन जब हमारे टेंडरी जोन सियालकोट में बनेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगी ताकि शहरियों को माहौलियाती आलूदगी से निजात मिल सकेगी। टेंडरी जोन के फाल होने से दुनिया भर में पाकिस्तान में तैयार की गई चमड़े की मसनूआत की डिमांड में इजाफा होगा। उस्मान तारिक, नुमाइंदा, सच टीवी, समड़ियाल। कोरोना लॉकडाउन की वजह से लोगों की बड़ी तादाद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। हमें चाहिए कि ईद की खुशियों में उन अफराद का खास ख्याल रखें। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल मजीद बाटी। भूख चेहरों पे लिए चांद से प्यारे बच्चे, बेचते फिरते हैं गलियों में गुब्बारे बच्चे। इस मर्तबा ईद बड़े गैर मामूली हालात में आ रही है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से सिर्फ 2 महीनों में ही करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। गरीब मजदूर तबकात में तेजी से फैलती हुई भूख और दीगर मसाइल से पूरा मुआशरा डिप्रेशन का शिकार है। इन हालात में ईद का त्यौहार गरीबों, मजदूरों, सफेद पोशों के लिए कई मसाइल के साथ आ रहा है। बच्चों के लिए नए कपड़े और जूते की ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश में कुछ लोग हिम्मत हार कर खुदकशी कर लेते हैं। आइए इस दर्दनाक वाकयात से बचने के लिए हम मिलकर ये तय करें कि इस मर्तबा हम अपने गैर जरूरी और पुरतायुश अखराजात की कुर्बानी देकर अपने बच्चों को ये समझाएं कि ईद की खुशियाँ अपने कपड़े और जूते गरीब बच्चों को पहना कर हासिल करें और अपने से कम हैसियत के अफराद की परेशानियों को महसूस करते हुए चुपके से उनकी मदद करें ताकि ईद के त्यौहार पर कोई खुशियों से महरूम न रह जाए। खुश रहें और खुशियां बांटें। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। अपनों के सताए अफराद को अपना घर ने अपनाया ईद की खुशियों में, अपना घर के अफराद को भी बराबर का शरीक रखा।
ओल्ड होम में रहने वाले मर्द और खवातीन में ईद गिफ्ट तकसीम किए गए। देखते हैं जेहलम से बाबर हुसैन की रिपोर्ट। जेहलम में अपनों के 27 अफराद को अपना घर ने अपनाया। ईदी की खुशियों में अपना घर के अफराद को बराबर का शरीक रखा गया। ओल्ड होम में मर्द और खवातीन समेत बच्चों को ईद के तोहफे पेश किए गए। अपना घर में ईद की खुशियों में इनको शामिल करने के लिए ओल्ड होम में मर्द और खवातीन समेत बच्चों को ईद के तोहफे पेश किए गए। डिप्टी कमिश्नर जेहलम सैफ अहमद बजप्पा ने अपना घर में मर्द और खवातीन और बच्चों को ईद के कपड़े तकसीम किए। अपनों ने ठुकराया तो अपना घर ने अपनाया। यही जज्बा ईद की खुशियों में बराबर के शरीक करने के लिए ओल्ड होम में मौजूद मर्द और खवातीन को ईद के तोहफे और कपड़े दिए गए। मैं डॉक्टर आसिया साहबा को खिराज तहसीन पेश करने आया हूँ। इनके अपना घर में जिस तरह का अपनाइयत का माहौल इन्होंने रेजिडेंट्स को दिया हुआ है, हर उम्र के लोग यहाँ रह रहे हैं और उनको जिस प्यार और मोहब्बत से इन्होंने रखा हुआ है, जिस तरह उनकी हिफाजत की जा रही है, जिस तरह उनको खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस तरह उनको रिहाइश दी जा रही है, तो उसको अप्रिशिएट करने आया था। और चूँकि ईद का मौका है तो डॉक्टर साहबा ने इनके लिए नए सूट अरेंज किए हुए थे, तो उस नेकी के काम में मैंने थोड़ा सा अपना हिस्सा डाला है। जी आज इज़्ज़त माब हमारे डीसी साहब आए हैं, मुझे तो बहुत खुशी हुई है। जेहलम के लोग माशाल्लाह काफ़ी तावन करते हैं, माशाल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है। ये बेटे भी नहीं है, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। मैं इन सब की माँ, मुझे ये फख्र है कि मैं इन सब की माँ। ओल्ड होम में मौजूद अफराद का कहना है कि ईद पर अपनों की बहुत याद आती है, मगर अपने आते नहीं। बदनसीब है वो लोग जिन्होंने अपनी जनता को दूसरों की चौखट पे छोड़ा हुआ है। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज़ जेहलम। ईद करीब आते ही रहीम यार खान के शहर रुझान के बाजारों में चमड़े से बने बलोची खुस्से और हाथ से बनी बलोची टोपी की मांग में भी इजाफा हो गया है। देखते हैं मलिक तुफैल की ये रिपोर्ट। जो ईद उल फित्र करीब आ रही है, वैसे ही बलोची खुस्से और बलोची टोपी की मांग में भी इजाफा होने से शहर के बाजारों में खरीदारों के रश में दिन ब दिन गैर मामूली इजाफा हो रहा है। बाजारों की रौनक शहरियों की बदौलत है। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद बाजार में ईद की खरीदारी उरूज पर है। ईद में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं और शहरियों की ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द ईद की शॉपिंग से जान छुड़ा लें। चमड़े से तैयार होने वाले मुख्तलिफ डिजाइन के बलोची खुस्से और हाथ से बनी बलोची टोपी ईद के दिन शहरियों की खुशी में मजीद दोबाला कर देती है। शहरियों का कहना है टोपी खरीदा है इनके लिए, बहुत अच्छी खूबसूरत टोपी है। ये मैंने ली है 3000 रुपये में, बहुत अच्छी खूबसूरत है, खूबसूरत टोपी है और बलोची टोपी है। ये रुझान की मशहूर टोपियाँ हैं, सुई कट भी हैं यहाँ पर। ये अच्छी जो दुकान में टोपियाँ हैं ना, सुई कट के भी हैं और ये लोकल भी हैं। ज़्यादातर हमारे सुई कट के फरोख्त होते हैं और लोग बहुत दूर से आते हैं इस टोपी खरीदने के लिए। ये टोपी हमारी सकाफती पहचान है जिसे हम ईद के दिन पहन कर ईद मनाते हैं। ईद उल फितर को खजला और पीने के बगैर अधूरा समझा जाता है। ईद करीब आते ही साहिवाल में पीनियों के स्टॉल सज गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं बाबर सिद्दीकी। फितर की नमाज से पहले मीठी चीज खाना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लज्जत और गिज़ाइयत से भरपूर फुइनियों और सेवियों के बगैर मीठी ईद अधूरी रहती है। बहन भाई बेटियों अजीजों अकारिब और दोस्तों को ईदी के तौर पर ये सौगात भिजवाना रिवायत का हिस्सा है। फेनियाँ बनाने वाले कारीगरों ने दुकानें सजा ली हैं। ये ईद का दूसरा जो है, ये हमारे पास जो फेनी है ये ईद का तोहफा है। यहाँ पे जो बहुत रश लगा हुआ है भाई, और जो दूर दूर से आते हैं यहाँ से फेनियाँ लेकर जाते हैं। फुइनियों की तैयारी माहिर कारीगर के बगैर नामुमकिन है। 40 किलो मैदे को आधा किलो नमक डालकर इसको पानी में गूंदा जाता है। इसके बाद बड़े बड़े पेड़े बनाकर इनमें सुराख करके 128 रोल बनाए जाते हैं। फिर इन रोलों को नहायत महारत के साथ खींच कर बारीक तंद बनाई जाती हैं और इन बारीक तंदों में घी शामिल किया जाता है। साल बाद बनती है, ठीक है, और फेमियां होंदी हैं, अच्छा म्यार होंदा। लोग दुध ना भी ज्यादातर ना खुआंदे ने बच्चों नूं। ये सगों ना बहुत विकदी है साहिवाल च। जिसके बाद छोटे पेड़े बनाकर इन्हें हाथों से बेलकर कढ़ाई में फ्राई किया जाता है। फेनियों को दूध और चीनी शामिल करके खाया जाता है। ईद के दिन हमसायों के घरों में भी भिजवाई जाती हैं। बाबर सदीकी, सच न्यूज़, साहिवाल। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर या उसकी तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sach tv.pk और देखते रहिए सच न्यूज़।